वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 12th वाले भाई बहन? आई होप आप सब रेडी हो गए इन 3 महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट और 2 बार रिवाइज करने के लिए एंड बोर्ड एग्जाम में 99% लाने के लिए। तो जितने मेरे भाई बहन रेडी है वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो तरीका जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अपने आप अपना सिलेबस लेवल अप होता हुआ दिखाई दे जाएगा 10 से 15 दिनों में। तो मैं सब दिखाई देने लगेगा कि हाँ, पहले मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा था, अब मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस एक कंडीशन है कि आपको प्लान को अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है? तो ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है क्लास 12 के, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है गाइस कि जब हम एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं तब बाकी 2 सब्जेक्ट्स की टेंशन हमें सताती रहती है। पढ़ रहे हैं भैया, हमारा इंग्लिश पढ़ने का टाइम है, तब दिमाग में बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं। कोई और सब्जेक्ट पढ़े हो तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, या किसी का भी जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, हम टेंस हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप 2 से 3 सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे हैंडल करके अपने सिलेबस को अच्छे से लेवल अप करने वाले हो इन नवंबर और दिसंबर में। वी नो हमारे पास 3 महीने हैं गाइस, बट 3 महीने ऐसे पूरे मत लेके सोचना हाँ मेरे पे 3 महीने पड़े, क्योंकि तब हम कई बार लेजी हो सकते हैं और फिर हम ना सिलेबस इतना कंप्लीट नहीं कर पाते। तो 3 महीने की जगह हम अपने आप को डेडलाइन दे रहे हैं कि नहीं, हमें तो 1.5 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे आपका सिलेबस लेवल अप होएगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज आप देख लो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में। इस तरीके से मैंने भी अपने क्लास 12 में पढ़ाई करी थी। आई हैड ह्यूमैनिटीज व्हेन आई वाज इन क्लास 12, और ये तरीके से आप अपनी अपने भी प्लान बना सकते हो एंड आपको भी ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है? अगर आप इसको ट्राई करना चाहो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन बच्चे इसको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो हमारे पास गाइस 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 6th ऑप्शन भी ऑप्ट करते हैं, ठीक है? अभी सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ आपका पहला सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो हर एक स्टूडेंट के पास होगा क्लास 12 के, दैट इज इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश सभी स्टूडेंट्स के पास होगा क्लास 12 के। उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, 4, 5 एक ऑप्शनल होगा। कुछ स्टूडेंट्स पे 6 ऑप्शनल भी हो सकता है, शायद कुछ पे ना हो। अभी बात करती हूँ सब्जेक्ट नंबर 1 की, फिर बाकी लाइन बाय लाइन हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। अब अगर मैं आपको इंग्लिश का बताऊँ तो इंग्लिश की गाइस बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। इसी वीडियो को भी पॉज करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने 2 प्लेलिस्ट पेस्ट करी है उनको जाके देख लो, ठीक है? क्या है गाइस, आपका इंग्लिश का 2 बुक्स है, एक विस्ताज है, एक फ्लेमिंगो है, ठीक है? काफ़ी सारे चैप्टर्स उनके आ रहे हैं, 1-2 चैप्टर कुछ डिलीट हुए हैं, ठीक है? जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इंग्लिश के उन वीडियोस में गिवन है, प्लेलिस्ट में जो मैंने अभी आपको देखने को कही है, सभी वीडियोस का डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है। एक एनसीईआरटी की लाइन मैंने उन वीडियोस के अंदर समझा दी है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है, मार्क माई वर्ड्स, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी आपको कुछ और चीज़ करने की। अब बात रहती है कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, तो वो मैं आपको बता दूंगी एक प्लान जिसमें हम 8 दिन के अंदर अपनी पूरी की पूरी इंग्लिश को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियोस भी देख लेंगे, उसमें एनसीईआरटी भी रीड कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ बस मैं आपको लिटरेचर की बात नहीं कर रही हूँ, राइटिंग सेक्शन की भी कर रही हूँ और रीडिंग सेक्शन की भी कर रही हूँ। तो इंग्लिश की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी ये जो आपके पास पूरा नवंबर मंथ है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने बाकी जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को लेवल अप करो। इंग्लिश, आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू। इंग्लिश की बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो दोनों प्लेलिस्ट दिया उनको देखते रहना। जब भी टाइम मिले कोई भी इंग्लिश के चैप्टर आपने वीडियो ओपन करी और उसको पढ़ लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे अपलोड करती रहूंगी। आज से ही लास्ट लेसन के मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी, और रोज एमसीक्यू जो भी आपके सैम्पल पेपर के पैटर्न में एमसीक्यू है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, वो मैं आपको अभी ही कवर करवा दूंगी कि आपने दिन में 10-15 मिनट की एक वीडियो देख ली, उससे क्वेश्चन आंसर्स आपके, ठीक है भैया लास्ट लेसन के ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं, इसके ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं। तो विद इन 8 डेज एक प्रॉपर मैं वीडियो लेकर आऊंगी आपके सीनियर स्टूडेंट्स के लिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी 5 दिन में दीदी कराएंगे इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट, और उन सबने 5 दिन में कंप्लीट कर लिया था, बट उनके काफी सारे चैप्टर्स तब डिलीटेड थे। तो तुम्हारे 8 दिनों में हम पूरा प्लान बनाएंगे अपना, 8 दिन में पूरा सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट कर लेंगे। और उसमें ये नहीं पूरा 8 दिन के पूरे घंटे हम अपनी इंग्लिश पढ़े, नहीं, सिर्फ 2 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी होगी, 8 दिन, और आपका सिलेबस पहुंच जाएगा जुपिटर पे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इंग्लिश को छोड़कर हम बात करते हैं बाकी 3 सब्जेक्ट की, ठीक है? बाकी 3 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 2 मैं अपने से रिलेट करके बता रही हूँ, तो आप इस समय पे अपने अपने सब्जेक्ट सोच लो, क्योंकि 12th में सबके पास अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। तो मैं अपना बता रही हूँ, तुम अपने अपने इसको इस तरीके से मैनेज करना, ठीक है? मेरे पास क्लास 12 में ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, मेरे पास पॉलिटिकल थी, ठीक है? फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरे पास इको था, देन थी साइकोलॉजी, एक मेरे पास ऑप्शनल था होम साइंस, 6 ऑप्शनल मैंने ऑप्ट नहीं करा था, ठीक है? तो आपके पास जो जो अपने सब्जेक्ट है एक बार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। इंग्लिश तो सबके पास है, आपका सब्जेक्ट 2 कौन सा है, आपका सब्जेक्ट 3 कौन सा है, आपका सब्जेक्ट 4 कौन सा है, 5 कौन सा और 6 है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो और एक पेपर पे लिख लो। बस इसे लिखने के बाद आपको फॉलो करना स्टार्ट करना है 10 डेज रूल। 10 डेज रूल क्या है गाइस? अगर हम किसी चीज को प्रायोरिटी पे रखेंगे और उसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसका सिलेबस लेवल अप होगा। और साथ ही के साथ में आपने सुना है ना, अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ो तो उसको साथ ही के साथ अगर हम रिवाइज करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में से स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि ये भी हमारी बहुत बड़ी टेंशन होती है, अरे पहला चैप्टर जो पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था, याद तो कुछ रह नहीं रहा है, हमें सब कुछ हम भूल रहे हैं। तो ये 10 डेज रूल अगर आपके हिसाब से आप पढ़ाई करोगे तो आप चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते साथ में रिवाइज भी कर पाओगे, क्योंकि अब हमारे पे 8-9 महीने नहीं है,
हमें सब कुछ साथ में करते हुए चलना है, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होती रहेगी अगर आप ये 10 डेज रूल को फॉलो करोगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़े, नहीं, 2 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो आपको 10 डेज रूल कल 5 नवंबर से ही आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी इस तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। 5 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी के रख दिए कि आप 5 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। सपोज आप 5 घंटे कर रहे हो, कम देर कर रहे हो तो उसको डिवाइड कर लेना, इससे ज़्यादा देर कर रहे हो तो इस टाइम को इंक्रीज कर लेना। अब इन 5 घंटे में से 3 घंटे आप पढ़ोगे एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे 10 दिन के लिए। 3 घंटे आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। आप उसके चैप्टर्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, वट एवर, आपको वो सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ना है। एक पेपर पे उन 10 दिनों में आप कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिख लो, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट इट। दैट विल बी योर चैलेंज। एक चैलेंज ले लेना है खुद से कि भाई ये 10 दिन में ये सब्जेक्ट जो मैंने लिखा है रोज 3 घंटे से पढ़ूंगा और इसके इतने चैप्टर कंप्लीट कर ही लूंगा। क्योंकि गाइस कई बार 10 दिन कैसे बर्बाद हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता, और शायद आप इस ट्रिक से करोगे तो वही 10 दिन में आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और 10 दिन बाद आपके मन में एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, जब मैं 10 दिन में इतना सिलेबस कर सकता हूँ तो क्यों मैं अपना आगे का टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। तो हमने एक ऐसा रफ आइडिया लगा लिया कि अगर 5 घंटे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं संडे को टाइम टेबल वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ, सेल्फ स्टडी टाइम टेबल, जिसमें हम इन पूरे आखिरी के 3 महीनों में कोचिंग एंड स्कूल के साथ में कैसे टाइम मैनेज करने वाले हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे स्कूल का टाइमिंग भी पूछा था कल सिमरन टॉक सेशन में, जल्दी से अपने स्कूल टाइमिंग्स बता दो। तो हमने मिनिमम मान लिया भैया 5 घंटे पढ़े, तो उसमें से 3 घंटे आप अपना एक सब्जेक्ट पढ़ोगे प्रायोरिटी पे और बाकी बचे हुए 2 घंटे आप अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहे। कई बार ऐसा होता है हमारी कोचिंग में दूसरे वाले सब्जेक्ट का टेस्ट है तो उसे तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी हाँ मैंने आप लोगों को टाइम दे दिया है। इंग्लिश मैंने आपको बता दी है, 8 डेज में आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस आर गिवन, और बोर्ड एग्जाम्स के आपकी डेट शीट आने के बाद मैं एक रिवीजन बैच अनाउंस करूंगी, उसमें हम सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी कल से जितने बच्चे इसको फॉलो करना शुरू करेंगे मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अब 5 से 15 नवंबर यहाँ 11 दिन आ रहे हैं, 10 डेज आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे। आखिरी का एक दिन हमारा ऐसा रह जाएगा, गैप एक रह जाएगा कि हाँ ठीक है इस दिन में हम रिवाइज कर लेंगे, या पिछले 10 दिनों में अगर कुछ कसर रह गई थी तो वो हम नेक्स्ट डे पे पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल 11 डेज है आपके पास। अब इन टोटल 11 डेज में आप एक सब्जेक्ट को अपने प्रायोरिटी पे पढ़ोगे रोज 3 घंटे, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे करा था, मैंने खुद ऐसे करा था कि 10 दिन तक पॉलिटिकल को बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। 10 दिन तक बहुत अच्छे से पॉलिटिकल के मैंने चैप्टर्स डिसाइड करे कि हाँ ये मुझे कंप्लीट करने हैं, और 3-3 घंटे रोज मैं पॉलिटिकल पढ़ती थी। और बाकी बचे हुए टाइम में मेरे पास इकोनॉमिक्स थी, मैं रोज इको करती थी 10 दिन तक, तो मेरा इको का भी सिलेबस डेवलप हुआ था और पॉलिटिकल का भी हुआ था। अब आपके जो सब्जेक्ट है आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देन 11 दिन है, 11 दिन में पूरे चैप्टर्स मैंने लिखे पेपर पे और उसके हिसाब से उन्होंने चैप्टर्स को कंप्लीट करा। 11वें दिन पे रिवीजन कर लिया। 10 दिन पॉलिटिकल पढ़ी थी, 11वें दिन पे जितना पॉलिटिकल के चैप्टर्स पढ़े थे उनका एक खुद से टेस्ट दिया था, साथ में उनका रिवीजन भी करा था। आप रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन भी कर सकते हो, एक टेस्ट लेना चाहो खुद का तो वो भी ले सकते हो। सपोज करो तुमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए 10 दिन में, 4 कर लिए, 3 कर लिए, जितने भी चैप्टर कंप्लीट करोगे उनका 11 डे पे टेस्ट लेना कि एटलीस्ट वो तो पक्के हो गए, ठीक है। और साथ में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट भी चल रहा है। अब आप ना ऐसे फिर इन द ब्लैंक कर लो कि 10 दिन तक आप प्रायोरिटी पे एक सब्जेक्ट पढ़ोगे और दूसरा वाला आपका कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट 10 डेज हमारे कब आने वाले हैं, सॉरी ये इरेज हो गया। नेक्स्ट 10 डेज हमारे पढ़ेंगे गाइज 16 नवंबर से 26 नवंबर तक, ठीक है। 11 पढ़े, 10 डेज पढ़ोगे, एक दिन हमारा रिवीजन का है। अब इसमें आप अपना नेक्स्ट वाला सब्जेक्ट लिख लो। जैसे मैंने उसके बाद अपना साइकोलॉजी पढ़नी शुरू करी थी, क्योंकि पहले पॉलिटिकल और इको पढ़ी थी ना, तो अब मैंने साइकोलॉजी को स्टार्ट कर दिया था। और साइकोलॉजी के साथ में जितनी पॉलिटिकल पढ़ी थी उसको रिवाइज करना शुरू कर दिया था कि 10 दिन पहले पॉलिटिकल पढ़ ली और उसको आगे रिवाइज कर लिया। अब आप लोग भी ऐसे कुछ अपना ट्राई कर सकते हो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट रख लिया और जो चाहे पहले पढ़ा था उसका रिवीजन करते रहना साथ साथ में, ठीक है। फिर आएंगे नेक्स्ट आपके 11 डेज। ये क्या पढ़ रहे हैं आपके नेक्स्ट 11 डेज, ये पढ़ेंगे आई थिंक सो गाइज आपके 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक का, ठीक है। 20 यही पढ़ा है ना, चेक कर लेना एक बारी। 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक का, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट नंबर 4 है वो हम पढ़ लेंगे और साथ में अपना दूसरा सब्जेक्ट आप रिवाइज कर सकते हो। मैंने तो नेक्स्ट पे अपना जो होम साइंस मेरा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसको पढ़ना शुरू कर दिया था, तो इससे मेरे को बहुत हेल्प मिली थी। मेरा इतने समय में काफ़ी सारा सिलेबस डेवलप हो गया था, तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अपना सिलेबस डेवलप करना है, एक पूरा एक हमारे को ना फ्रेमवर्क पता चल जाता है, रोज़ सोचना नहीं पड़ता आज क्या पढ़े कल क्या पढ़े। एक सब्जेक्ट तो पर्टिकुलरली डिसाइडेड है ना, दूसरा वाला सब्जेक्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई टेस्ट है पढ़ना है, या फिर दूसरा वाला सब्जेक्ट कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ के आए हैं उसे रिवाइज करना है। दूसरा सब्जेक्ट अपने आप मैनेज कर लीजिए। पहला सब्जेक्ट इस तरीके से आज लिख लीजिए एक पेपर पे कि भाई 5 से 15 नवंबर तक मैंने इस सब्जेक्ट को रोज 3 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना, प्रायोरिटी पे इसे पढ़ना है, साथ में इसको पढ़ लूंगा। फिर अगले 10 दिन 11 दिन नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर अगले 10 दिन 11 दिन नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो हमारे 3 मेन सब्जेक्ट हो गए, साथ में 5th और 6th सब्जेक्ट जो भी आपका है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। दिस इज द 10 डेज रूल। अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो आपका 7 दिसंबर तक अपने
आप आपको दिखाई देगा गाइस कि काफ़ी सिलेबस लेवलअप हो जाएगा। ठीक है, अब 7 दिसंबर के बाद 7 से 15 दिसंबर के बीच में जितने भी दिन बचे हैं, ठीक है, जितने भी दिन बचे, क्योंकि मैंने क्या कहा है हम कोशिश करेंगे 1.5 महीने में सिलेबस को पूरा अपना लेवलअप करेंगे। तो 7 से 15 दिसंबर में अब जितने भी दिन बचे होंगे, जितने भी ये काउंट कर लो अपना, तो जो कुछ भी आपका पहले रहा है या जो आपको रिवाइज करना है और इंग्लिश भी, वो हम इसमें कर लेंगे कंप्लीट। तो ये जो 7 से 15 दिसंबर का टाइम होगा, इसमें मैं आपको इंग्लिश का प्लान भी बता दूंगी, आप अपना जो है ऑप्शनल भी कवर कर सकते हो, और ये वाले इनको भी तो रिवाइज करोगे सबको, ठीक है, कि इनके जो चैप्टर नहीं हुए वो हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम ओवर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम पूरा 3 महीने का सोच के बैठ जाएं कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। आप 10 डेज का सोचो। अभी मैंने आपको ये पूरे 30 डेज बता दिए, तुम 30 डेज बस अपने दिमाग में सोच लो, लिखो बस अभी 10 डेज का। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को भी मैंने ऐसे ही कहा था कि ओवर प्लानिंग नहीं करनी है, 10 दिन का 1 हफ्ते का सोच के रखो और उसे एग्जीक्यूट करो। तो अभी अपना कल 5 नवंबर है, आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया। 5 नवंबर से 15 नवंबर पे कौन से सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा चैप्टर आप पढ़ने वाले हो प्रायोरिटी रख के उसको एक पेपर पे लिख लो, और लिखने के बाद एक चैलेंज ले लेना कि हाँ भैया ये तो करना ही है, क्योंकि मुझे बनना है बोर्ड एग्जाम 2023 का टॉपर, और मुझे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके आगे कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि अभी क्यूएट की भी गाइस प्रिपरेशन स्टार्ट करानी है मैंने, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो। बाकी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी अपने आप को एक चैलेंज दो कि हाँ अब मैंने ये आगे आने वाले 3 महीने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने हैं। जो पहले हो गया, अगर आप पढ़े थे बहुत अच्छे से तो और अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़े थे तो टेंशन मत लो और ये मत सोचो तुमसे नहीं होगा, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, तो ये 10 डेज रूल के हिसाब से अपना प्लान बना लो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी जो है मैंने जैसे आपसे फिल कराया अपने आप लिख दो, अपने अपने चैप्टर जो है एक पेपर पे मेंशन कर लो और कल से ही पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये कल वीडियो देख रहा है तो तुम्हारे लिए अभी से जिस समय ये वीडियो देखोगे पढ़ना शुरू कर देना, और कोई अगर बाद में देख रहा है तो 10 डेज रूल जिस दिन तुम वीडियो देखोगे उस दिन से ये 10 डेज रूल लगा के आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। आपको कुछ दिनों में अपना सिलेबस लेवलअप होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात डिस्कस करनी थी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट से। तुम्हारी एक प्रॉपर, आप पॉलिटिकल अगर पढ़ रहे हो, आप ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हो, हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए मैं आपका एक चैलेंज अपलोड करूंगी, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं सब्जेक्ट्स के अपने चैनल पे। तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आपकी एक अलग स्ट्रैटेजी आने वाली है, और उसमें मैं आपको पूरा 1.5 महीने का बता दूंगी कैसे तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे विद चैप्टर्स भी। ठीक है, सिर्फ नहीं बताऊंगी 10 दिन ये पढ़ना, साथ में चैप्टर भी डिस्क्लोज कर दूंगी, ये चैप्टर पढ़ना, साथ में उन चैप्टर का रिवीजन कराती रहूंगी मैं यूट्यूब पे। और विद दिस ये नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।